बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, इससे कबल मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था। मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट की मद में कारोबार का दावा करने वाली जो कंपनी है उसके मालिक ने अब इन्वेस्टर्स को कहना शुरू कर दिया जी कि आप स्टाम्प हमें वापस भेजिए, हमने उसमें कोई तब्दीली करनी है। अब वो क्या तब्दीली है? यही तब्दीली है कि आप भागने का टाइम आ चुका है, भाग जाएंगे और फिर आप हाथ मलते रहेंगे। खैर, वो उसके ऊपर फिर मैं बात करूँगा, डिटेल से बात करूँगा। लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके वीडियो बयान भी चलाऊँगा, तो आप खुद सुन लीजिएगा। लेकिन आज मैं दोबारा बात करूँगा वाल्ट क्राउड फंडिंग के ऊपर, जो पोल सिस्टम लॉन्च किया गया है। अच्छा, वाल्ट क्राउड फंडिंग आपको मालूम है कि पाकिस्तान में रन करने वाले आबिद चौहान हैं और नादिम राजपूत हैं। ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग पैसे जो हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट लेते हैं डॉलर्स में और उनको 4 गुना वापस करते हैं 2 से 3 माह में। अब एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी, एक आम बंदा ये सोच सकता है कि ये पैसे 4 गुना वापस करने वाली मशीन कौन सी है? क्योंकि आप जो इनकी PDF देखें, फिर इनके जो पूल सिस्टम देखें, ये मैं ज़रा चला रहा हूँ, आप ये देखें कि पूल 1 में ये कहते हैं जी कि $20 लगाएं और 4x आपको मिलेगा, यानी कि 4x का मतलब $80 आपको वापस मिलेगा। फिर ये पूल 2 में कहते हैं, पूल 3 में ये कहते हैं कि $40 लगाएं, 4.5x यानी कि $180 आपको वापस मिलेंगे। पूल 4 में $60 लगाएं, $270 वापस मिलेंगे। पूल 6 में $200 लगाएं, $800 आपको वापस मिलेंगे। पूल 7 में $400 लगाएं, $1800 वापस मिलेंगे। पूल 8 में $600 लगाएं, $2700 वापस मिलेंगे। और इस तरह आप नीचे देख लें, पोल 9 से लेके पोल 15 तक है। और फिर ये एवरेज पोल टाइम है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स। टोटल अर्निंग $8,49,780 की है। नाज़रीन, अब ये देख लें कि ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है? क्योंकि आबिद चौहान और नाजिम राजपूत, इनकी फ्रॉड की दास्तानें ज़ुबान ज़द-ए-आम है। आप जब B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज जब लॉन्च हुई थी तो उसमें भी आबिद चौहान सैफुर-रहमान खान न्याजी को अपना बाप मानता था, यानी कि वो उसको अपना अबू कहता था। ये मैं नहीं कहता, मुझे इन्वेस्टर्स ने कॉल करके बताया। और फिर नाजिम राजपूत मलिक नवीद को बाप मानता था। मलिक नवीद ने भी एक और कंपनी शुरू करनी है, बल्कि कर ली होगी, उसकी PDF भी आ जाएगी। इससे पहले मलिक नवीद एक रोबोट की कंपनी लेके आया था, वो भी स्कैम कर चुकी। उससे पहले देखें GT से शुरू हुआ, क्योंकि ये मलिक नवीद मैरियट होटल में जो हमारे पास इतलात है वहाँ पे वेटर था। खैर, नौसरबाजी का फ़न जानता था और अब देख लें कि अरबपति बन चुके हैं लोगों से फ्रॉड कर करके। मैं वाल्ट के ऊपर ही रहूँगा। अच्छा, वाल्ट क्राउड फंडिंग का कोई बिज़नेस, कोई फिज़िकल प्रोजेक्ट, कोई कुछ नहीं है। ना ही ये ट्रेडिंग करते हैं, ना ही ये कुछ करते हैं। सिर्फ आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे मीटिंग्स करते हैं, वहाँ पे फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाती हैं, हार पहनाए जाते हैं और यही हार इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से आबिद चौहान और नाजिम राजपूत के गले की हड्डी बनेंगे और बहुत जल्द बनने भी लगे हैं। मुझे नाजिम राजपूत की एक वीडियो भेजी गई और उस वीडियो को जब मैंने गौर लगा के देखा तो मैंने कहा नहीं, ये AI जनरेटेड वीडियो, तो ये चलाने का मकसद नहीं है। एक दुशीज़ा के साथ वीडियो थी और वो बज़ाहिर यही लगता था कि AI जनरेटेड वीडियो है। खैर, वो तो उसका ज़ाती फेल है, लेकिन नाजिम राजपूत और आबिद चौहान दोनों फ्रॉड कर रहे हैं। साहिवाल में आप देख लेंगे। अच्छा, इन लोगों ने जो टारगेट मार्केट रखी है, इलिटरेट लोग रखे हुए हैं। जिस तरह एक्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो AB लंगड़ियाल को पाकिस्तान में जो है कंट्री हेड बनाया था, वो इलिटरेट लोगों के पास जाता था, उनको समझाता था। इसी तरह आबिद चौहान और नाजिम राजपूत भी, ये भी जो उन लोगों के पास जाते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वो बंदा सवाल से सवाल करता है और इन लोगों के पास इतनी तो वो इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि वो जवाब दे सके। ये सिर्फ जो है बातों का फ़न जानते हैं, सिर्फ लोगों को शीशे में उतारने का फ़न जानते हैं। अब जो क्राउड फंडिंग है, वाल्ट क्राउड फंडिंग, ये भी एक फ्रॉड है और आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसके साथ साथ एक और कंपनी भी आई है ब्लैक रॉक के नाम से। अच्छा, उस कंपनी को मौलवी नईम चकवालिया जो है, जो हाल ही में गिरफ्तार हुआ था, फिर इस्लामिक दिनार में गया, रिहा होने के बाद इस्लामिक दिनार में गया, वहाँ पे फ्रॉड किया। अब ब्लैक रॉक में वो जुड़ चुके हैं। इसके साथ मौलवी सरमद है और तला गंग का। ये तस्वीर चलाने का मकसद, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती, तस्वीर चलाने का मकसद ये होता है कि हम आपको इन नौसरबाजों की असलियत बता सकें। अब यहाँ पे ये देख लें कि ब्लैक रॉक के नाम से भी आप लोगों के पास आएंगे, आपको सुहाने ख्वाब दिखाए जाएंगे, क्योंकि इतलात ये मौसूल हो रही हैं, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हो रही कि जितनी कंपनीज अभी
آ رہی ہیں جو یہ ارننگ کراؤڈ فنڈنگ ٹائپ کی، ان کے پیچھے سیف الرحمان خان نیازی ہے. لیکن میں نے جس آپ کو پہلے کہا بہت سے انویسٹرز مجھے کال کرتے ہیں جی کہ سیف الرحمان خان نیازی کمپنیز چلا رہا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں جی کہ آپ کوئی ایویڈنس دیں. اب ایویڈنس جیسے ہی کوئی آتا ہے میرے پاس تو انشاءاللہ، کیونکہ ایک مرزا صاحب کا نام گونج رہا ہے، وہ مرزا صاحب کون ہے اس کے اوپر بھی طاہر نصیر ورک آؤٹ کر رہا ہے. لیکن بلیک راک یہ بھی آپ کو لوٹنے کے لیے آ چکے ہیں. پھر ورلڈ کراؤڈ فنڈنگ یہ تو ہے ہی ٹوٹلی فراڈ، دھوکھا. ایکٹی گروپ یہ بھی دھوکھا تھا. اب ایک اور جو ہے سولر سسٹم کی ایک کمپنی آئی ہے، وہ بھی سولر لگا رہے ہیں. اب پتہ نہیں سولر آپ کی جیبوں پہ لگے گا یا واقعی سولر آپ کے چھتوں پہ لگے گا، یہ آنے والے وقت میں چلے گا. عابد چوہان اور ناظم راجپوت، مولوی نعیم، مولوی سرمد، تلا گنگ کا ایک اور رہائشی، یہ ٹوٹلی آپ سے فراڈ کرنے کے لیے مارکیٹ میں آپ گھوم رہے ہیں. تو خدا را میں صرف اویئرنیس کمپین چلا سکتا ہوں. آپ ان نوسر بازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیے گا، آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا. طاہر نصیر دعوے سے کہتا ہے، کیونکہ یہ بات 2 ماہ بعد 1 ماہ بعد سچ ثابت ہو، پھر آپ مجھے کہیں گے جی کہ آپ ان کمپنیز کے خلاف پروگرام کریں، تو اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا. اگلے پروگرام تک لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.